हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और इस समय की एनर्जीज डियर गाइस, आपके पर्सन की फीलिंग्स, आपके पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है। सो गाइस टैरो कार्ड में देखेंगे। सो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। सो जनरल टैरोट कार्ड रीडिंग है, जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग। सो देख लीजिएगा क्या एनर्जीज है आपके पर्सन की एंड क्या उनकी फीलिंग्स हैं आपके लिए, वो क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, उनके मन में क्या कुछ चल रहा है आपको लेकर। इस सभी चीज़ों को टैरो कार्ड में देखेंगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं कि क्या फीलिंग्स हैं आपके पर्सन की। करंट एनर्जीज को चेक करेंगे राइट नाउ, बिल्कुल राइट नाउ। इस समय की करंट एनर्जीज क्या हो सकती है आपके पर्सन की, फीलिंग्स क्या है, आप कांटेक्ट में है, नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, सभी लोग इस टैरो कार्ड रीडिंग को देख सकते हैं। एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, जब भी मैं रीडिंग अपलोड करती हूँ तो कुछ लोगों का सिर्फ एक क्वेश्चन होता है, मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स का सिर्फ एक ही क्वेश्चन होता है, कुछ सम व्यूवर्स, सभी का नहीं, कि मैम ये रीडिंग क्या मैरिड वाले देख सकते हैं, ये रीडिंग क्या एक्सट्रोवर्टेड वाले देख सकते हैं, क्या हम लव रिलेशनशिप में हैं देख सकते हैं, क्या हम फैमिली में फ्रेंड्स में देख सकते हैं। मैं सभी लोगों से कहूँगी आप सभी लोग रीडिंग देख सकते हैं, किसी भी रिश्ते में है यू कैन सी देख सकते हैं आराम से। बट एनर्जीज अगर आपके साथ रेजोनेट करे, पास्ट प्रेजेंट, देखो अगर पास्ट एंड प्रेजेंट रेजोनेट किया तो मैं आपको गारंटी बता सकती हूँ कि फ्यूचर में कहीं ना कहीं वो चेंज आएगा जो मैं बता रही हूँ, है ना। अगर आपके साथ पास्ट और प्रेजेंट ही नहीं मैच किया तो फिर फ्यूचर तो बिल्कुल मैच नहीं करेगा। अगर आपके साथ मैं पास्ट क्यों बता देती हूँ, प्रेजेंट क्यों बता देती हूँ, हालांकि कार्ड में एनर्जीज होती है इसलिए बताती हूँ, लेकिन मैं इसीलिए और भी मैं चाहूँ तो पास्ट की एनर्जीज को छोड़ सकती हूँ। मैं सोचूं कि क्यों मैं बताऊँ, पास्ट की एनर्जीज को टाइम वेस्ट होगा और रीडिंग भी लंबी हो जाएगी, तो मैं छोड़ सकती हूँ, लेकिन नहीं, मैं इसीलिए बता देती हूँ ताकि आपको एनर्जीज समझने में आसानी हो, है ना। मैं इसीलिए उस चीज़ को भी रीड कर देती हूँ। तो पास्ट की कंडीशन, प्रेजेंट की कंडीशन अगर आपकी मैच करती है देन फ्यूचर आपका वैसा ही होगा जैसी एनर्जीज आ रही है ना। तो देखो दूसरी चीज़ कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, तो ये चीज़ आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कितनी परसेंट रीडिंग आपके साथ मैच कर रही है मेरी। अपने पर्सन का नेम लेकर देखिए ये रीडिंग, पर्सन के नेम के साथ इस रीडिंग को देखिएगा, ज़्यादा रेजोनेट होगी। तो चलिए भाई अभी देख लेते हैं राइट नाउ करंट एनर्जीज आपके पर्सन की क्या हो रही है, उनकी फीलिंग्स आपको लेकर क्या कुछ चल रही है, उनके मन में, दिल में, दिमाग में क्या चल रहा है। तो चलिए नेम ले लिया होगा, ओ माय गॉड। देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट कार्ड में एनर्जीज है आपके पर्सन की, ये एनर्जीज इन्हें रुला रही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि देखो फिर से मैं वही बोलूँगी, पास्ट है ना, पास्ट आपको देखो, पास्ट की सिचुएशन बहुत ज़्यादा आपकी दिख रही है, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा है जो इस इंसान को पास्ट याद आ रहा है, बहुत ज़्यादा याद आ रहा है। ठीक है, दूसरी चीज़ आप लोगों के बीच में किसी बात को लेकर कुछ भी सिचुएशन ऐसी थी जिसकी वजह से इनके दिमाग में वो चीज़ निकल नहीं रही है। ठीक है, दूसरी चीज़ पास्ट का कनेक्शन, रिलेशनशिप भी इनके साथ आपका नज़र आ रहा है। मैं ये चीज़ भी यहाँ पर देख रही हूँ कि इस इंसान के साथ आपका पास्ट का रिश्ता है, सोल का कनेक्शन है। जब भी आप इतने साल हो गए आप एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हो, क्योंकि आपका पास्ट का रिलेशनशिप है, वरना आप इस रिलेशनशिप में अभी नहीं होते। कहीं ना कहीं अगर आपका बाई चांस की बात है, फॉर एग्जांपल अगर आपका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन होता, बड़ी इजीली तरीके से आप इस सिचुएशन से बाहर आ जाते, बट आप नहीं अगर आ पा रहे हो, इट मीन्स कुछ ना कुछ एनर्जीज है जो आपको बांध के रखी है एक दूसरे के साथ, जो कि अलग नहीं होने दे रहा है। क्योंकि यहाँ पर पास्ट की सिचुएशन मुझे जो दिख रही है, प्रेजेंट की भी, उसमें यहाँ पर मुझे यही दिखाई दे रहा है कि जो पर्सन है ना वो काफ़ी ज़्यादा आपको लेकर इस समय ओवर थिंकिंग में है, क्योंकि वो और आप दोनों के बीच में किसी तरह की इस समय की मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, या तो पर्सन आपसे अपनी बहुत ही ऐसी बात है डीपली वो छुपा रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ, कुछ छुपा तो रहा है ये पर्सन। ठीक है, बहुत लंबे समय से छुपा रहे हैं, मतलब इनकी स्थिति के हिसाब से मैं जो देखूँ तो कई बार ये आपकी लाइफ में ऑन ऑफ सिचुएशन कई बार लगातार काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, मतलब ना तो ये जाते हैं ना ही प्रॉपर आते हैं। मतलब एक तरीके से इस इंसान के साथ आपका जो एनर्जीज है ना वो बिल्कुल बंधी हुई एनर्जीज दिख रही है, मतलब
ना तो ये प्रॉपर बाहर निकलेंगे इस रिलेशनशिप से और ना ही आपके इस रिलेशनशिप में इन होंगे। तो ऐसी सिचुएशन आप इस समय पर इस रिलेशनशिप में अपने फेस कर रहे होगे, जो मैं यहाँ पर देख रही हूँ। अच्छा, दूसरी चीज़ यहाँ पर रोक के रखा हुआ, किसने रोक के रखा? आपकी मोहब्बत ने, आपके प्यार ने, आपके पास्ट के रिलेशनशिप ने। वरना बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जुड़े हुए होते हैं, मतलब जुड़े हुए से मतलब बहुत सारे लोग लाइफ में फ्रेंड्स हो गए, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं हमारे नेवियर हो गए, मतलब लाइक जिनके साथ हम मिलते हैं, बिछड़ते रहते हैं, मिलते हैं, है ना, लेकिन उनके साथ ईजिली मिल भी जाते हैं और ईजिली अगर दूर हो रहे हैं तो दूर भी हो जाते हैं। जैसे कि सम फ्रेंड्स हो गए, कुछ नेवियर्स हो गए, कुछ ऑफिस में ऐसे लोग हो गए, इफ़ अगर यू आर वर्किंग सो, तो ऐसे ईजिली मिल भी जाते हैं और ईजिली उनसे कम आउट भी हो जाते हैं। बट इस इंसान के साथ आप ऐसे बंधे नज़र आ रहे हो जो बिल्कुल आप इस इंसान में एकदम स्टक फील हो गए हो, क्योंकि ये पर्सन के साथ आपका सोल का कनेक्शन है, ये आपका सोलमेट है, सोल कनेक्शन है। और जो सोल कनेक्शन होता है वो कभी भी, या ट्विन फ्लेम कनेक्शन, डिपेंड करता है सिचुएशन पर कि आप सोलमेट में है कि ट्विन फ्लेम में, वो बहुत डीपली देखने पर पता चलेगा। हालांकि इतना ज़रूर दिख रहा है कि हाँ भाई आपका सोल का कनेक्शन है, जो कि इतनी ईजिली तरीके से नहीं निकलेगा। क्योंकि मैं इस समय ये भी सिचुएशन देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है आप दोनों के बीच में, झगड़े भी हो रहे हैं, बहुत बहुत झगड़े हो रहे हैं, बार बार ऑन ऑफ हो रहा है, फिर चले जाते हैं, फिर आ जाते हैं, फिर बात होने लगती है, फिर सब कुछ ठीक हो जाता है, फिर डिस्टर्ब हो जाता है। यहाँ पर ये सब दिखाई दे रहा है मुझे, बताइएगा क्या ऐसा हो रहा है। और अभी तो फिलहाल के लिए फिर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है। अच्छा, अपनी फीलिंग्स छुपा रहे हैं, ये साफ दिखाई दे रहा है। छुपा क्या रहे हैं? कुछ ऐसी सिचुएशन दिख रही है जिसकी वजह से ये हालात ताज़ा हो गए। ब्लैक एनर्जी साफ दिख रही है, जो कि पूरी तरीके से आपके रिलेशन को, जैसे कि लाइक दीमक होती है ना, लकड़ी को खा जाती है धीरे धीरे, इसी तरीके से ये जो ब्लैक एनर्जीज है वो रिलेशनशिप को पूरी तरीके से धीमे 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 डिस्टर्बेंस करता है, मतलब कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग भी है। तो इस तरीके की एनर्जीज दिख रही है जिसमें मतलब आप, और दूसरी चीज़ आप निकल नहीं पा रहे। दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या दिख रहा है, जैसे कि मान लीजिए इस एनर्जीज के अकॉर्डिंग देखो, सिर्फ इन दो कार्ड को देखो, ठीक है। मान लीजिए आपका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रहा है, ठीक है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में क्या है भाई, चलो बात नहीं हो रही, बोल नहीं रहे, तो ठीक है, अब बात नहीं करना आपको, आप अपना लाइफ को देखो, मैं अपनी लाइफ, वो आप अपनी लाइफ को देखें, मतलब दोनों लोग, है ना। लेकिन बार बार आपका दिमाग उस तरफ चला जाएगा, आपके पर्सन की तरफ आपका माइंड चला जाएगा, आप निकल ही नहीं पाओगे उस एनर्जी से, क्योंकि एनर्जीज बंधी हुई है। जब तक नहीं निकल सकते, जब तक वो इंसान आपको दिल से, दिमाग से आज़ाद नहीं कर देगा, अगर उसके माइंड में आप हो तो आप कभी नहीं निकल सकते इस रिलेशनशिप से। ये रिलेशनशिप आपकी लव लाइफ, आपको मैरिड लाइफ, जो भी हो आपका रिश्ता, बार बार घुमा फिरा के आपको उसी के पास ले जाएगी, क्योंकि आप लोगों का साथ है। आप अपनी डेस्टिनी में एक दूसरे का प्यार लिखवा कर लाए हो। अगर आपको याद आ रही है, बार बार आपका दिमाग वहीं जा रहा है, मीन्स वो भी याद कर रहे हैं, उनकी भी एनर्जीज है जो आपके साथ कनेक्ट हो रही है। तो ये सिचुएशन है जो कि यहाँ पर करंट एनर्जीज इस समय ये बता रही है कि वो पर्सन आपको भूल नहीं पा रहे हैं, बार बार उनका दिमाग आपकी तरफ जा रहा है, बार बार उनकी फीलिंग्स आपकी तरफ जा रही है। अच्छा, राशियाँ बता देती हूँ मैं कि राशियाँ क्या है। देखिए, लगातार मुझे आपके पर्सन की एग्जॉशन वाली एनर्जीज मिल रही है कि वो बराबर आपको मैसेज सेंड कर रहे हैं। मैसेज सेंड मतलब लाइक नॉट, मैं ये नहीं बोल रही हूँ आपसे कि आपको व्हाट्सएप के ज़रिए मैसेज सेंड हो रहे होंगे, टेक्स्ट के ज़रिए, नो 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 नो। यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि पर्सन मतलब लाइक जैसे कि सोल एनर्जीज होती है ना, सोल कनेक्शन होता है, उसमें मैसेज कैसे सेंड करते हैं भाई। आप किसी को याद कर रहे हो, आपकी मेमोरी में वो इंसान है, आप उसको लव सेंड कर रहे हो, प्यार सेंड कर रहे हो, उसको लगातार ये बोल रहे हो कि प्लीज़ आ जाओ, प्लीज़ कॉन्टेक्ट कर लो, या फिर याद ही कर रहे हो, उसको सोच कर रो रहे हो, दुखी हो रहे हो। तो मतलब कहीं ना कहीं आपके पर्सन इस तरह की एनर्जी सेंड कर रहे होंगे, देन आपको उनकी याद आ रही होगी। तो ये स्थिति मुझे यहाँ पर दिख रही है। राशियाँ जो यहाँ पर दिख रही हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, कैप्रिकॉन है, टॉरस, जेमिनी, लिब्रा है, पाइसेस, लियो, कैंसर है। यहाँ पर सिचुएशन ऐसी दिख रही है। सो रिपीट का कार्ड है भाई। एक बात बोलूँगी, कितना भी ऑन ऑफ कर लो, कितनी भी सिचुएशन है भाई, आप निकलना चाहते हैं तो आप निकल सकते हैं, वेट करना चाहते हैं तो वेट कर सकते हैं। लेकिन ये जो एनर्जीज है, आप इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रक हो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको फील करता रहता है हर टाइम। रही बात थर्ड पर्सन की, तो थर्ड पार्टी की एनर्जीज की वजह से आप लोग एक इस रिलेशनशिप से डिस्टर्बेंस हो रहा है, मतलब लाइक
आप पास आना चाहते हो, बात करना चाहते हो। पहले ये सब चीज़ें नहीं होती थी, पहले इजीली बात भी करते थे, इजीली रहते भी थे, मैसेजेस भी सेंड होते थे। बट ये नेगेटिव एनर्जीज की वजह से ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई है जिसमें से बाहर नहीं आ पा रहे हो, मिलकर भी मिल नहीं पा रहे हो, इस तरह के हालात हो गए। सो गाइज, ये थी रीडिंग। आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी रीडिंग। पर्सनली अगर आपको मुझसे बात करनी है आप कर सकते हैं। नंबर है 9540119650। सिर्फ इसी नंबर पर मैसेज कीजिएगा, अपॉइंटमेंट लीजिएगा, देन मुझसे बात कर सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय।